सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है और ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन है फोकस में, क्योंकि रिपोर्ट में मेंशन है कि इनिशियल डील साइन हो चुकी है अलायंस ग्रुप के साथ फॉर इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस। आप सभी को एक न्यूज़ पता होना चाहिए कि बजाज ग्रुप और अलायंस ग्रुप के बीच में जो 24 साल पुराना जॉइंट वेंचर था वो अब ख़त्म हो चुका है कंप्लीट। वो जॉइंट वेंचर की जो स्टेक है वो बजाज फिनसर्व एक्वायर करने वाली है। कंबाइंड वैल्यू इसका 24 से 25,000 करोड़ के आसपास है। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे थे कि अलायंस बजाज ग्रुप से अलग होकर किसी दूसरे बड़े ग्रुप के पास जा सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर क्लेम कर रहे थे कि वो ग्रुप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो सकता है। बट अब दोस्तों रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनिशियल डील साइन कर ली है अलायंस ग्रुप के साथ। ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल खबर ये भी नहीं है कि डील साइन हुआ ही है। बट अगर इतनी बड़ी कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट अगर पब्लिश होती है तो कहीं ना कहीं ये 80 to 90% सच होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं से बातें लीक हो जाती हैं, सोर्स के जरिए पता चल ही जाता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट ये क्लेम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं विद इन अ वीक हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है वो आपको ऑफिशियल होता हुआ भी देखने को मिले। अब ये एक तरह से देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ख़राब है। वैल्यूशंस लगातार हमें ड्रॉप होती हुई देखने को मिली है, नंबर्स दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अब इतने बड़े ग्रुप के साथ अगर ये मान लो पार्टनरशिप कर इंश्योरेंस सेक्टर में उतरती है तो इसकी एक सब्सिडरी को तो फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है, और उसका नाम है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको फ़ायदा होगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर से कंपनी को रेवेन्यू दिखाने में मज़ा आएगा और साथ में प्रॉफिट को भी दिखाने में मज़ा आएगा, क्योंकि उस टाइम कंपनी के रेवेन्यू का नंबर 400 करोड़ 600 करोड़ या 500 करोड़ देखने को नहीं मिलेगा। वो नंबर 2000 करोड़ 3000 करोड़ तक भी जा सकता है, या फिर 1000 करोड़ तक भी रह सकता है। तो देखते हैं कि अभी तक तो ये रिपोर्ट है, बट इस चीज़ को ऑफिशियल होने में कितना टाइम लगता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है, बाकी एक बार खुद से आप रिसर्च कर लेना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा, और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स में बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था। और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए, और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि ब्रोकरेज हाउस ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड, और वो सारे स्टेटमेंट है पॉजिटिव, क्योंकि आज के दिन बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड हाई पे जाती हुई दिखी है। और दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है राजीव जैन का प्रमोशन। अब सभी चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट चल रही थी कि इनके जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, और वो चेंजेस आ चुका है। अनूप कुमार साहा ने रिप्लेस कर दिया है राजीव जैन को। राजीव जैन पहले इस कंपनी के एमडी हुआ करते थे, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, बट अब उनको रिप्लेस अनूप कुमार साहा ने कर दिया है, और राजीव जैन अब इस कंपनी के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो मार्केट ने अच्छा कंसीडर किया है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए
ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो बुलिश कमेंट्री है बजाज फाइनेंस में वो एज इट इज़ कंटिन्यू रखी है और इस वजह से आज के दिन बजाज फाइनेंस ने रिएक्ट किया है। अब देखा जाए तो कंपनी से रिलेटेड कोई बिजनेस की न्यूज़ नहीं आई है कि इससे कंपनी का टाइप हो गया है, इससे कंपनी को इतना फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट्स जो यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको बाजार ने अच्छा कंसिडर किया है, इस वजह से बजाज आज के दिन आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी दिखा होगा। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बजाज फाइनेंस के बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है और वो है रेपो रेट। अब रिपोर्ट ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर जो हमें एमपीसी मीटिंग देखने को मिलेंगी, उस एमपीसी मीटिंग में अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च 0.75% से रेट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अप्रैल के महीने में एमपीसी मीटिंग देखने को मिलेगी हमें और उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकते हैं, यानी कि 0.25% से। और इन्फ्लेशन 3.6% के आसपास है, टारगेट है 2 से लेकर 6% का। अगर ऐसे इन्फ्लेशन का नंबर लगातार गिरते रहा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 3 रेट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और टोटल ये नंबर 0.75% तक हो सकता है। और इन्फ्लेशन अगर मान लो मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी नहीं रहती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर जाता है, तो 0.75% का जो नंबर है वो 1% में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इससे क्या है कि जो भी कंपनी लोन्स पे डिपेंडेंट होती है, लोन्स देने में डिपेंडेंट होती है और लेने में भी डिपेंडेंट होती है, उन सारी कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। अब इसमें एनबीएफसीज भी आ जाएंगी, इसमें बैंक्स भी आ जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज वाले किसी भी स्टॉक को ओन करते हैं तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है जोमैटो लिमिटेड। अब दोस्तों जोमैटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। अब कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि जोमैटो अपना नाम बदलकर इंटरनल करने वाली है। क्यों? क्योंकि जोमैटो एक तरह से देखा जाए तो फूड डिलीवरी ऐप है, बट इंटरनल को वो ऐसे इंट्रोड्यूस करेगी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप की तरह, जिसमें आपको फूड डिलीवरी भी मिलेगा, ई कॉमर्स भी मिलेगा। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, आप बोल सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या फिर फूड्स हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनल के प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इंटरनल के प्लेटफॉर्म में आपको जोमेटो भी देखने को मिल जाएगा, आपको ब्लिंकिट भी देखने को मिल जाएगा और भी नए नए जगह जो जोमेटो एक्सपैंड करेगी वो सारी चीज़ें आपको इंटरनल्स में ही देखने को मिल जाएंगी। तो ये था जोमेटो का एक विज़न और इस चीज़ को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। मतलब जोमेटो ने रिक्वेस्ट डाला था कि हमको अपना नाम बदलना है, नाम करना है जोमेटो से इंटरनल लिमिटेड, और उस चीज़ का अप्रूवल फ़िलहाल जोमेटो को मिल चुका है। इसके इफेक्टिव डेट आप देख सकते हैं 20 मार्च देखने को मिलेगा, यानी कि कल की बात है। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो अप्रूव हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बाद अब देखते हैं कि जोमेटो अपने नाम को बदलने में कितना टाइम लगेगी या कितना टाइम लेगी, या फिर बोल सकते हैं नामकरण जो कंपनी का अब होगा फिर से, उसमें कंपनी को कितना टाइम लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना अगर आप जोमेटो के इन्वेस्टर हैं तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। अभी रिसेंटली कोफोर्ज ने अपने शेयर होल्डर को कुछ बड़े अनाउंसमेंट दिए थे, जिसमें एक अनाउंसमेंट था एक्विजिशन का, एक अनाउंसमेंट था डील का और एक अनाउंसमेंट था 1:5 स्टॉक स्प्लिट का। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये दो न्यूज़ तो आपके लिए अच्छी है ही, बट साथ में कंपनी दोस्तों 1:5 के रेशो में स्प्लिट भी दे रही है। इसका मतलब है कंपनी के इन्वेस्टर्स को एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।